I am Dr. Meenakshi. In continuation with the remedy China, आज हम बात करेंगे चाइना के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। चाइना जैसे हमने देखा कि बहुत सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, वेरी सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, नॉइज, देयर इज रिंगिंग इन ईयर्स, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये सेंसिटिविटी जो है वो मेंटल एस्पेक्ट्स पे भी देखी जाती है। चाइना का पेशेंट या चाइना का पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेबल, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है आसपास की चीज़ों से। पर हमको चाइना की एक कोर फीलिंग को समझना है। कोर फीलिंग ये है कि दे आर वेरी मच इरिटेबल, या उनका जो भी चीज़ें उनके अफेक्शन चेंज आते हैं वो होते हैं हिंड्रेंस की वजह से। दे थिंक उनका, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें रुकावटें आना, बाधाएं आना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन चाइना के पेशेंट्स में वही नॉर्मल रुकावटें उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एंड कुछ किसी भी तरह की काम न होने के लिए वो इन रुकावटों के लिए को रिस्पॉन्सिबल मानता है। वो ये मानता है कि ये चीज़ नहीं मुझे मिल पाई, इसके लिए मैं अचीव नहीं कर पाया। एंड दे ऑलवेज मेक अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फेलियर्स एंड देयर रिप्रोचेस, रैप्रीमेंट, और उन्हीं को उसी की वजह से वही सोचना, उस पर गुस्सा करना, उनका गुस्सा, उनका होपलेसनेस, उनका डिस्पेयर, इरिटेशन इज दैट उनका काम नहीं हो पाया एंड समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। ये कोर फीलिंग है। ये नहीं है कि चाइना की में ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे अगर उनके हम चाइल्डहुड हिस्ट्री में भी जाएं तो दे आर वेरी स्टबर्न, जिद्दी किस्म के बच्चे होते हैं जो इवन वो गलत काम भी करते हैं, फिर भी जैसे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो तोड़ना इनको पसंद होता है। उनको फैमिली में बोला ये नहीं करना तो दे विल डू, उनको उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी समझा जाए तो भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंसोल देम, है ना। उनको कंसोल किया, मनाया तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके का इनका बचपन होता है। ये स्टबर्ननेस मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विल पावर स्ट्रॉन्ग है इसलिए स्टबर्न है, ऐसा नहीं। दे आर ऑल्सो कॉवर्ड, डरते भी हैं, कॉवर्डाइज पीपल होते हैं, लेकिन स्टबर्न है, जिद्दी हैं अपनी चीज़ों को लेकर। बिकॉज दे डोंट मेक देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। वो कोई स्टेप्स भी नहीं लेंगे, मेहनत भी नहीं करेंगे, बट हाँ दूसरा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए ये ज़रूर करते हैं ये। तो हिंड्रेंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। काम में हिंड्रेंस होना ये कोई कोर फीलिंग रहती है इनके अंदर। और ये दूसरा है स्टबर्न चाइल्ड होता है ना। कॉवर्डाइज भी होते हैं, वेरी सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे कि अगर इनको कोई इनकी कमी निकाल दे या इनको कुछ बोल दे तो ये उस चीज़ से बहुत सेंसिटिव होते हैं कि मुझे कुछ कह दिया। इसलिए इस चीज़ को लेने के लिए भी दे डू नॉट वांट, आई मीन कंपनीज को भी अवॉइड करते हैं, इसलिए अकेले रहना भी पसंद करते हैं। सो वांट टू बी अलोन, ओके, एंड अवॉइड कंपनी बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एंड जैसे कहते हैं कि कोई भी काम को करने के लिए इनका माइंड एक्टिव होता है इवनिंग और नाइट के टाइम पे, जब एक्चुअली वो उसको वर्क प्लेस पे नहीं ला सकते तब वो सोचते हैं एयर कैसेस बनाते मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा। ये इस टाइम पे उनका ज़्यादा एक्टिविटी रहती है। जब एक्चुअली में वर्क करते हैं तो वो इतना अच्छे से वो कार्य को नहीं कर पाते हैं। सो दे आर स्टबर्न एंड डिसओबीडिएंट पीपल, चाइल्ड, ओके। ये कुछ इसके मेंटल एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पर एनिमल फियर भी देखा गया है। दे हैव फियर ऑफ डॉग्स, उनसे डरते हैं। एंड लॉस ऑफ मतलब मेमोरी की वीकनेस भी देखी गई है। पर एक ओवरऑल हम एक पिक्चर चाइना को समझें तो देयर इन बैकग्राउंड दे ऑलवेज मेक others, whether their parents, friends, teachers responsible, somebody wants to be doctor और वो किसी वजह से नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाए, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई। दे विल थिंक कि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था और मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, इसके लिए मैं नहीं कर पाया। सो ये इनकी कोर फीलिंग है, वो आप समझें। एंड कितना भी आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे वो कंसोल नहीं होते, दे आर इनकंसोलेबल पीपल, ओके। तो अनकंसोलेशन एग्रेवेशन भी है। तो ये कुछ इसके मेंटल एस्पेक्ट्स हैं।
now we are discussing some of the particulars of the remedy China. चाइना जीआईटी सिम्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है जहाँ गैस फॉर्मेशन है, जैसे लाइको में लोअर एब्डोमेन में गैस होता है, कार्बोवेज में अपर, पर चाइना में होल एब्डोमेन में गैस, फ्लैक्चुलेंस रहता है एंड पेशेंट इज नॉट रिलीव्ड ऑन पासिंग पासिंग गैस पास करने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता, नो एम्ब्यूरेशन, ये इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। तो फ्लैक्चुलेंस नॉट relieved by या फिर फ्लैचुलेंस नॉट रिलीव्ड बाय पासिंग गैस, इरेक्टेशन है, किसी भी चीज से उनको आराम नहीं मिलता, ये जीआईटी सिम्टम्स हम देख रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ पे पेनलेस डायरिया होता है, पेनलेस डायरिया मोस्टली एग्रेवेटेड एट नाइट या फिर ईटिंग के बाद में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना खाने के बाद में जो है इनको एग्रेवेशन हो जाता है, पेनलेस कंडीशन रहेगी। बहुत ज़्यादा जैसे सेंसिटिविटी ना टच के लिए, तो ये न्यूरलजिक नर्व पेन के लिए भी इंपॉर्टेंट रेमेडी, जैसे रिंगिंग इन ईयर्स है, कान में आवाज़ सुनाई देना, बजिंग इन ईयर्स होना, उस कंप्लेंट्स के लिए रोमैटिक पेन्स होना, जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा टच के लिए सेंसिटिव है, ड्राफ्ट ऑफ एयर के लिए सेंसिटिव है, तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं चाइना के बारे में। पेनलेस डायरिया हमने समझा। दूसरा कहाँ पर इसका एप्लीकेबिलिटी हो सकती है चाइना में हमने देखा कि फीवर की कंडीशन में भी हम चाइना को दे सकते हैं। हेडेक में जैसे बस्टिंग हेडेक रहता है, जो ऑक्सीपुट से यहाँ से जो आगे की तरफ हेड में ओवरऑल हेड में जो है ये एक्सपैंड होता है, जो कि एग्रेवेशन होता है फिर से टच के लिए, और एम्बुलेशन होगा हार्ड प्रेशर, है ना, हार्ड प्रेशर से पेशेंट को थोड़ा बेटर लगता है, ड्राफ्ट ऑफ एयर से भी हेडेक बढ़ जाता है। तो नर्वस सेंसिटिविटी तो यहाँ पर देनी की गई है। इवन इनवॉलेंट्री एमिशन, अगर हम सेक्सुअल स्फीयर की बात करें तो मेल्स में इनवॉलेंट्री एमिशन जो देखी जाती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इनवॉलेंट्री एमिशन, ओके, एक्सेस इंडल्जेंस, सेक्सुअल इंडल्जेंस की वजह से। फीमेल्स में देखेंगे कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स है, हेमरेजिक कंडीशंस है एंड एनीमिक रहती है फीमेल्स, है ना, बार बार जो है मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ये सभी जो भी कंप्लेंट्स रहेगी, ओराइटिस, ये सब कवर करेगी। बेल्चिंग जो है, जैसे मैंने बताया कि फ्लैचुलेंस है, गैस बना जीआईटी में, लेकिन डकार आना है, वहां भी से किसी भी तरह से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज सब इम्पॉर्टेंट थिंग। हमने फीवर के बारे में डिस्कस ऑलरेडी किया है। पीरियडिक इंटरमिटेंट फीवर मलेरिया के फीवर में दिया जाता है, जहाँ पे स्वेट स्टेज में पेशेंट को थर्स्ट होती है, प्रोड्रोमल पीरियड में पेशेंट को थर्स्ट होती है, हीट स्टेज में थर्स्ट नहीं होती है, एग्जॉस्टेड इंडिविजुअल होते हैं, डेबिलिटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। ये कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और हम मोडालिटीज़ हमने ऑलरेडी उसकी देखी, कई बार हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एग्रेवेशन जो यहाँ है टच से है, नॉइस या ड्राफ्ट ऑफ एयर, ओके, एक्सर्शन, क्योंकि थकावट है तो एक्सर्शन से भी प्रॉब्लम है, कोई इमोशन टर्बुलेंस हुआ उससे भी एग्रेवेट करता है, फ्रूट से एग्रेवेशन है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। चिली है तो विंटर में या कोल्ड वेदर से इसको एग्रेवेशन हो जाता है, ठीक है। एम्बुलेशन बाय हार्ड प्रेशर, पेशेंट को बेटर लगता है। इवन एक पॉइंट मैंने आपको मिस किया, हेडेक की कंप्लेंट जब मैंने आपको बताई कि हेडेक ऑक्सीपुट से आता है, बर्स्टिंग हेडेक होता है ना, लेकिन हमेशा हम नॉर्मल करेंगे कि पेशेंट को बोलेंगे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि लेट जाने से हेडेक में आराम मिल जाता है, बट यहाँ पर लेटने से, रेस्ट करने से एग्रेवेशन है हेडेक में, और वॉकिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में बेटर होता है। तो ये कुछ मैंने आपको इंडिकेशन बताया इंपॉर्टेंट। जीआईटी सिम्टम्स चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना की फीमेल, चाइना का फीवर इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
So thank you. This is all about the remedy China officers. I hope you understand the gist of the remedy. Basic keynote indications मैंने आपको बताया है. Please go through your books also. Thank you.